हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शाहबुद्दीन में। मैं शाहबुद्दीन आप लोगों के लिए आज छोटा सा टॉपिक संख्या पद्धति में कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या होता क्या है, कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, इस चीज़ को आज जानेंगे। छोटा सा वीडियो है, देखें, कोई स्किप ना करे, पूरे वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक समझ जाएंगे। बिल्कुल जीरो से है, जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग जानेंगे अंक किसको कहते हैं, है ना। सबसे पहले अंक, है ना, अंक क्या है ना, जिसको कहते हैं डिजिट। डिजिट आखिर है किसको कहते हैं, किसको कहते हैं डिजिट, है ना। सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट है। एक जीरो को हम लोग लगा देते हैं। ये जो हुआ ये क्या कहलाया, डिजिट है। कि यही डिजिट से हम लोग इसके मेल से संख्या बनाते हैं, है ना, तो वो नंबर हो जाएगा, यानी संख्या बनाते हैं। जैसे कोई भी नंबर, यानी नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे 24 लिख दिए, कोई नंबर हुआ ना। 450 लिख दिए, कोई नंबर हुआ ना। तो इस तरह ये नंबर हो गया, है ना। ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए नंबर में भी किसको कौन संख्या कहते हैं, इस संख्या को हम लोग जानेंगे। कि जैसे सबसे पहले नाम जरूर सुने होंगे, प्राकृत संख्या, है ना, नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृत संख्या होता क्या है ना, प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या होता है, सबसे पहला। दूसरा कहे पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। फिर कहेंगे सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, लास्ट में अभाज्य संख्या। शायद आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, देख लेता हूं, 1 मिनट। ठीक है, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। इसको हम हल्का छोटा कर देते हैं, बस हो जाएगा। अभाज्य संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये सब समझ गए होंगे कि कौन किसको क्या कौन संख्या कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो सिंपली जो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, जो गिनते हैं हम लोग। अगर कोई सामान दे दे कि कहे कि इसको काउंटिंग करें तो इसका कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जीरो से तो स्टार्ट करते नहीं हैं। क्या कहते हैं, 1 2 3 4, यानी काउंटिंग किए, यानी वही काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक लाइन में, है ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनते कहाँ से हैं, है ना, गिनते कहाँ से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ... etc, अनलिमिटेड है ना, कहीं तक भी जा सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया प्राकृत संख्या, है ना। आई होप सब समझ गए होंगे। अब आता है पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या सिर्फ यहां से कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ ना। यहां पूर्ण संख्या में सिर्फ कहेंगे कि गिनती की संख्या के पहले जीरो लगाकर गिनना पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए अपने शब्दों में हम लिख रहे हैं क्या, गिनती की संख्या में
गिनती की संख्या से पहले जीरो या शून्य लगाकर पूर्ण संख्या यानी जुड़ लगाने पर पूर्ण संख्या कहलाता है ना। आसान है ना, कहलाता है। यानी जैसे इसमें 1 से स्टार्ट किए तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 0 ले लेंगे पहले, उसके बाद सेम 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, है ना, बिल्कुल इजी। ये क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ लिख सकते हैं, यानी प्राकृत संख्या में एक डॉट देके लिख सकते हैं। 1 से शुरू होती है, इसमें क्या लिखेंगे 0 से, है ना, 0 से शुरू होती है ना। ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये 1 से स्टार्ट हुआ। अब लेकिन सम संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए सम संख्या भी बिल्कुल इजी है, समझना है सम संख्या किसको कहते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन होता है सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य भाज्य संख्या में ज़्यादा दिक्कत होती है और भूल जाता है लोग। देखिए तो समझिए सम संख्या किसको कहेंगे, सम संख्या कहेंगे जिसमें जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम संख्या। और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। क्या कहेंगे, विषम संख्या। यानी सम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से भाज्य हो, है ना, सिंपल में। अब भाज्य संख्या अलग होता है, ऐसा नहीं कि सम संख्या में हम लोग भाज्य संख्या को ले ले। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि 2 से कौन संख्या कटता है। संख्या हम लोग इधर संख्या प्राकृत संख्या पढ़े हैं, ये संख्या पढ़े हैं, तो 1 से, इसमें 1 भी है, ऐसा नहीं कि 1 नहीं है, 1 से लेके स्टार्ट होके जितना भी है सब संख्या है। तो इसमें किसको कहेंगे, सबसे पहले 2 से भाज्य कौन लगेगा, या 2 से कह सकते हैं 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। तो 2 से भाग कौन लगेगा, सबसे पहला एग्जाम्पल 2 से भाग लग जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 लग जाएगा, 8 लग जाएगा, 6 लग जाएगा, है ना, 10 लग जाएगा, 12 लग जाएगा, 14 लग जाएगा, 16 लग जाएगा, डॉट 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 चलते रहेगा, है ना। तो ये सभी संख्या क्या कहलाया, सम संख्या। और सम संख्या में ये भी कह सकते हैं कि वो जोड़ा होता है। जोड़ा समझते होंगे, 2 का जोड़ा, पति पत्नी एक जोड़ा हुआ ना। तो उसी तरह सम संख्या में भी क्या है कि 2 से जोड़ा लगेगा, यानी इसमें जोड़ा संख्या होता है। ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं विषम संख्या पे। किसको कहेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, 2 से विभाजित होता है, यानी हो। इसमें क्या लिखेंगे, जो 2 से विभाजित ना हो। क्या, 2 से विभाजित ना हो तो कौन नहीं लगेगा, 1 से स्टार्ट होता है तो क्या 1 नहीं लगेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 नहीं लगेगा, फिर 5 नहीं लगेगा, फिर 7 नहीं लगेगा, फिर 9 नहीं लगेगा, 11 नहीं लगेगा, 13 नहीं लगेगा, 15 नहीं लगेगा, 17 नहीं लगेगा, 19 नहीं लगेगा, 21 नहीं लगेगा, डॉट 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 etc। ये है हो गया क्या, विषम संख्या। किसको कहते हैं विषम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो। लेकिन
यहाँ आता है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब यहाँ दो से सम संख्या और भाज्य संख्या में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, और विषम संख्या और अभाज्य संख्या में कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सुने, आपको ये कठिनाई दूर हो जाएगा। देखिए, भाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या आप लोग पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे 6, 7, 8 में कि फैक्टर है ना, फैक्टराइजेशन के बारे में जरूर सीखे होंगे, यानी गुणनखंड के बारे में जरूर सुने होंगे कि किसको कहते हैं गुणनखंड। तो ये भाज्य संख्या में उसी का काम आता है। जैसे भाज्य संख्या किसको कहेंगे? भाज्य संख्या लिखेंगे जिसका फैक्टर 1 और यानी 2 से अधिक हो, ऐसा सिंपल में कह सकते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब 2 से अधिक हो, आखिर ये गुणनखंड है क्या? तो दोस्तों ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम इसमें बता रहा हूँ। देखिए, हल्का इसको नीचे बढ़ा देते हैं। जैसे 2 लिए एग्जाम्पल, ऐसे हम लिए हैं, 2 का फैक्टर करके देखेंगे तो क्या 2 का फैक्टर अगर करेंगे 2 किससे किससे लगता है? 1 से और 2 से लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है नहीं, इसमें 2 ही है, और हमने लिखा वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अगर हम 4 लेते हैं तो ये क्या होता है? इसमें 1, 2 और 4 कैट हो गया, 3 हो गया ना। तो इसको कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो इसमें 2 से अधिक है ना, इसमें 3 है, तो ये है। फिर कह सकते हैं 6 का है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसमें 4 हो गया फैक्टर, है ना। इसका मतलब ये भी है। तो हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसको करके भी देखेंगे। तो सबसे पहला इसका सबसे छोटा कौन है? 4 है, ठीक है। फिर कौन है? 4 के बाद 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, सॉरी 10 भी है, 12 है, 14 है, 15 है, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 ... ठीक है। तो अब इसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आपको कि इसमें से कोई है या नहीं है, तो इस चीज को देखेंगे, क्या इसमें है कि नहीं है। अब अगर आपको अगर ये कन्फ्यूजन लग रहा हो कि विषम संख्या इसमें बहुत सारा है, जैसे 9 है, 15 है ना, विषम संख्या है, 15 है, यहाँ 25 है, 21 है, 27 है, 33 है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी होता है। कैसे होता है? विषम संख्या भी भाज्य संख्या। देखिए, तो 15 अगर हम एग्जाम्पल में एक सॉल्व करके देखेंगे कि 15 है या नहीं, है ना। तो 15 को देखेंगे, 1 से कटेगा ना, हाँ 1 से तो सब संख्या कटता है। फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो कितना संख्या से कटा? इसका गुणनखंड कितना निकला? 4 निकला। 2 से अधिक हुआ ना, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अब देखेंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और खुद हो। क्या कहे? 1 और खुद, यानी स्वयं, यानी लिखेंगे जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो। 1 और, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, अच्छा चलिए अब देख पा रहे हैं।
तो इसमें क्या लिखा हमने, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, यानी खुद वो संख्या है और एक है, जिसका गुणनखंड, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल किसको लेंगे, एग्जाम्पल में सबसे पहला 2, किसको कहेंगे, 2 के बाद 3, 5, है ना। तो इसका ऐसे एक को हम लोग लेते नहीं है, जनरली एक को लेते नहीं है, सबसे छोटी 2 संख्या होता है, ध्यान में रहे। फिर 7 है, 9 नहीं होगा, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 नहीं होगा, 23 है, फिर 23 के बाद 29 है, 31 है, etc चलते रहेगा, है ना। तो यहाँ देखे, ध्यान दे, यहाँ जैसे 2 लिया है ना, 2 को कहेंगे अरे ये तो सम संख्या है, कहेंगे अरे ये तो सम संख्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सम संख्या तो है, वो 2 से डिवाइड है इसलिए वो सम संख्या, लेकिन उसका गुणनखंड क्या है, एक और खुद है, एक और खुद है, इसीलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, यानी 2 ही है, खुद से कटता और 1 से कटता है, तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। ये भी कह सकते हैं एक ही एक ऐसा संख्या होता है जो सम संख्या होकर भी, सम संख्या होकर भी अभाज्य संख्या है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता, सब भाज्य है ना। तो ये कंसेप्ट बना लीजिए कि किसको कहते हैं सम संख्या, ये सॉरी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।